पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हम अक्सर आप लोगों के सामने उन खबरों को रखते हैं जिसमें मुस्लिम विरोधी ताकतें लगातार इन चीज़ों पर हावी हो रही हैं, पर इन सब के पीछे अगर गौर किया जाए चंद मुट्ठी भर मुस्लिम ही इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लगातार ऐसी घटनाओं को देख रहे हैं जिसके चलते उलेमाओं को एक कड़ा कदम उठाना पड़ता है। क्योंकि दीन तालीम की बात करने वाले लंबी लंबी दाढ़ी पांच वक्ता नमाजी लोग इस तरीके के काम को अंजाम दे रहे हैं जिससे पूरे समुदाय के ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है। आयशा केस में दहेज का मामला इस तरीके से जोरों पर पकड़ा कि उसके बाद तमाम उलेमाओं ने एक सख्त कदम उठाने का निर्णय बनाया है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम तंजीमें इस चीज़ के खिलाफ सख्त हो गई हैं कि जहां दहेज दिया लिया जाएगा वहां हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। और भी चीज़ों के खिलाफ तंजीमों ने, खासतौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक कड़ा एक्शन लिया है और एक इसके लिए पूरी अपनी जो सूची तैयार की है कि क्या चीज़ करेंगे क्या चीज़ नहीं करेंगे। उसके लिए मुसलमानों को खासतौर पर समझाना जरूरी है। क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कदम उठाया है, एक बार उस पर नजर डालते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दहेज प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। बोर्ड ने बेटियों पर जुल्म व दहेज प्रथा रोकने का भी बीड़ा उठाया है। बोर्ड के सचिव मौलाना उमरेन महफूज रहमानी को इसकी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़े होटलों व महंगे वेडिंग हॉलों में भी शादियां न करने की सलाह दी जा रही है। बोर्ड पत्नियों के साथ अच्छा व्यवहार करने व इस्लामी शिक्षाओं को अपनाकर सफलता और समृद्धि प्राप्त करने का भी संदेश दे रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शादी को आसान बनाने के साथ ही रीति रिवाजों और प्रथाओं पर अंकुश लगाने का ऐलान किया है। बोर्ड ने इसके लिए 3 दिवसीय ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस भी की थी। इसमें लिए गए निर्णयों की जानकारी बोर्ड ने ट्विटर पर दी है। इसमें कहा गया है कि शादी को सरल और आसान बनाना बहुत जरूरी है। मुसलमानों को बड़े होटलों और महंगे वेडिंग हॉलों में विवाह समारोह नहीं करने चाहिए। इसी तरह प्रचलित दहेज, बारात और अन्य अनुष्ठानों से बचें और अपने आप को और दूसरों को बचाएं। अपनी पत्नियों के साथ अच्छा व्यवहार करें और इस्लामी शिक्षाओं को अपनाकर सफलता और समृद्धि प्राप्त करें। मौलाना मोहम्मद राबे हसन नदवी, अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद राबे हसन नदवी ने कहा कि अपनी पत्नियों के साथ अच्छा व्यवहार करें और इस्लामी शिक्षाओं को अपनाकर सफलता और समृद्धि प्राप्त करें। बोर्ड ने बताया कि दहेज के खिलाफ महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के उलमा और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके अभियान शुरू किया जा चुका है। अन्य राज्यों में काम कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। बोर्ड ने यह भी तय किया कि जिस शादी में दहेज के लिए जबरन लेन देन होता है उसमें उलमा और काजी शामिल ना हो। यह कदम बेटियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ तौर पर बताया कि दहेज का मामला जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और दहेज के चलते बच्चियों को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। बच्चियों के ऊपर जुल्म ज्यादती बढ़ती है। आयशा के केस से तमाम संगठन पूरी तरीके से सख्त हो चुके हैं और कुछ तंजीमें पहले ही और कुछ उलेमा पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जहां दहेज दिया लिया जाएगा वो निकाह नहीं पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शादियों में हो रही फिजूल खर्ची पर रोक लगाने के लिए भी सख्त कदम उठाने की बात कही है कि समाज को दिखाने के लिए नहीं, दीनी तरीके से शादियों को अंजाम दिया जा सके, जिससे बच्चियों का जो आने वाला फ्यूचर है वो पूरी तरीके से सिक्योर रह सके। और साथ ही साथ मुस्लिम नौजवानों को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये भी समझाया गया कि अपनी बीवियों के साथ में किस तरीके का व्यवहार मुस्लिम नौजवानों को करना है, दीनी तरीके से समझाया और बताया जा सके। और साथ ही साथ एक और खबर हम लोगों के सामने आई, जहां दुल्हे को अपनी ही बारात में नाचना महंगा पड़ गया है।
क्या है पूरा मामला, एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। दिल्ली में एक दूल्हे को डांस करना बहुत भारी पड़ गया है। मामला दिल्ली के जगतपुरी से किरण नगर के मोहल्ला खेल कला की है, जिसमें ढोल बजाए गए और बारात के लोगों द्वारा नृत्य और हंगामा किया गया। दूल्हे ने भी मेहमानों के साथ खूब डांस किया और कहा जाता है कि दूल्हा और दुल्हन कार की छत पर नाच रहे थे। लेकिन दूल्हा और दुल्हन की चिंता तब बढ़ गई जब इमाम साहब ने निकाह पढ़ाने से मना कर दिया। मौलवी साहब ने बिना किसी शर्त के कहा कि वे दूल्हे के साथ जाने और नाचने के बजाय डीजे से परेशान थे और निकाह नहीं करा सकते थे। दरअसल पिछले रविवार को खेल कला मोहल्ले में एक बारात पहुंची। जैसे ही बारात लड़की के घर पहुंची, बारात के साथ लाया गया डीजे बजाया गया। दोनों दूल्हे के डीजे के गाने पर नाचने लगे। ये लंबे समय तक चला। फिर मेहमानों ने खाया। बाद में जब लड़की के परिवार ने पड़ोस में ईदगाह मस्जिद के सामने इमाम कारी सूफियान के पास पहुंचे और निकाह पढ़ाने की गुजारिश की तो इमाम साहब ने निकाह पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। शादी का एक वीडियो हिंदी समाचार पोर्टल एबीपी लाइव पर अपलोड किया गया है, जिसमें दुल्हा और दुल्हन डीजे के साथ नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कारी सूफियान का बयान भी दिखाया गया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि बारातियों ने दोपहर से ही डीजे बजाना शुरू कर दिया था और उन्हें मना करने पर नहीं माने। असर की अजान होने पर डीजे बंद किया गया, लेकिन बाद में गायना बजाना शुरू कर दिया गया। समझाने के बाद भी वे नहीं माने। उन्होंने कहा, जब मुझे निकाह पढ़ाने के लिए बुलाया गया तो मैंने साफ तौर पर मना कर दिया, क्योंकि ऐसे माहौल में निकाह नहीं पढ़ा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि दिल्ली का ये मामला है, जहां वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है कि जहां मुस्लिम शादी में डीजे, नाच गाना, तमाम चीज़ें चल रही हैं। दुल्हा दुल्हन उसमें नाचते हुए नजर आते हैं। असर के दौरान ऐलान किया जाता है कि ये बंद होना चाहिए। तमाम लाख दफ़ा समझाने के बावजूद इस कदम को नहीं उठाया जाता। तो मस्जिद के इमाम सूफियान निकाह पढ़ाने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरीके की शादियों में, खासतौर पर मुस्लिम शादियों में, ये नंगई साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जिससे दूसरे समुदाय के लोगों पर इसका असर पड़ता है और साथ ही साथ उन्हें उंगली उठाने का पूरे समुदाय पर मौका मिल जाता है। तो हमें और आपको इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, जहां पूरे समुदाय को बदनाम होने से आप और हम ही रोक सकते हैं। हमें अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है, जिसके चलते ये तमाम चीज़ें पूरी तरीके से सही साबित हो पाएंगी। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।